हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अकाउंट मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है। इसके लिए सबसे पहले आपको अकाउंट पर जाना है, जहां से सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। यहाँ से आप अपने स्कूल के या अगर आप अपना पर्सनल बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं जिनसे आप पेमेंट करते हैं अपने एक्सपेंसेस के लिए, आप यहाँ पर वो ऐड कर सकते हैं। मतलब आपके जो खर्चों के लिए पेमेंट होती है आप यहाँ से वो ऐड कर सकते हैं। अब ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम डालना है, बैंक अकाउंट डालना है, बैंक का नेम डालना है, आईएफएससी कोड, ब्रांच नेम। अगर कोई रिमार्क डालना चाहता है तो आप वो लिख सकते हैं। देन आपको सबमिट कर देना है। ये चीज आपको नीचे शो हो जाएगी। इसके बाद आपको वेंडर पर जाना है। वेंडर जो होता है मतलब आपकी किससे किससे पेमेंट आई है या आप किसको पेमेंट कर रहे हैं, किस इंसान को पेमेंट कर रहे हैं। जैसे कि आपने ड्रेस परचेज की, अब आपने जिस इंसान से ड्रेस परचेज की है वो आपका वेंडर हो गया। लाइक यहाँ पर मैं डाल रही हूँ वेंडर का नाम, वेंडर का फोन नंबर, वेंडर का ईमेल अगर आपके पास हो तो, वेंडर का एड्रेस। अगर कोई रिमार्क अगर आप लिखना चाहते हैं तो, जैसे कि उनके स्टोर का नाम आपने लिख दिया, देन सबमिट। ये देखिए आपको नीचे शो हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका एक्सपेंसेस ऐड करने का सिस्टम, जिसके लिए आप एक्सपेंसेस पर क्लिक करते हैं। इसमें सबसे पहले आपका काम होता है एक्सपेंसेस हेड बनाना। एक्सपेंसेस हेड मीन्स यहाँ पर जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे आपके स्कूल में स्टेशनरी यहाँ पर मैंने बना रखा है, ड्रेस बना रखा है, ऑफिस एक्सपेंसेस। इसके अलावा आपके जो एक्सपेंसेस है जैसे हो गया फ्यूल, इफ अगर आपका हो गया बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऐसे ही आपको अपने स्कूल के सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे ऐड कर लेने हैं। इफ अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आपका ऑप्शन आता है ऐड एक्सपेंसेस करने का। यहाँ से आप ऐड एक्सपेंस करेंगे। आपको एक्सपेंसेस की डेट सेलेक्ट करनी है, आपको एक्सपेंस सेलेक्ट करना है जो भी उसका हेड है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने सेलेक्ट किया, एक्सपेंसेस का नाम कि बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपको अमाउंट सेलेक्ट करना है कि कितना आपका अमाउंट गया है, वेंडर, नो नीड ऑफ वेंडर इन दिस, कैश किया है आपने, ऑनलाइन किया है, क्रेडिट किया है। अगर आप ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, आपको वो सेलेक्ट करना है। इफ अगर आप कोई डिटेल डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं, देन सबमिट। ये देखिए आपको नीचे शो हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे मैं दूसरा एक्सपेंस ऐड करती हूँ आपका, जैसे कि यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ऑफिस एक्सपेंस का। यहाँ पर आपको लिख देना है कि ऑफिस का क्या एक्सपेंस आया है। लाइक मैं यहाँ पर लैपटॉप लिख रही हूँ, इसका अमाउंट कितना हुआ आपका, वेंडर किस से आपने अपने ऑफिस एक्सपेंस लेते हैं आप उनका नेम सेलेक्ट करना है आपको। देन आपको कैश लिया है आपने, ऑनलाइन लिया है, क्रेडिट, वो सिलेक्ट करना है। इफ अगर आप कोई रिमार्क लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं, देन सबमिट। ओके एवरीवन, यहाँ पर आपके ऐड हो गए। इफ अगर आप अपने एक्सपेंसेस का प्रिंट आउट चाहते हैं तो आप यहाँ से एक्सेल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वहां से आप प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका अकाउंट्स में इनकम। इनकम मतलब जो भी आपकी इनकम जनरेट होती है, इनकम पर आपको क्लिक करना है। इनकम हेड पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से जैसे आपने हेड क्लिक करा था यहाँ पर आपको वही ऐड करना है। फीस आपके ऑलरेडी हेड है तो वो आपकी ऑलरेडी जनरेट होके आएगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई और इनकम है तो आप यहाँ से वो ऐड कर सकते हैं।
इसके बाद आपको इनकम हेड सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने डोनेशन ऐड कर रखा है। आपके स्कूल में फीस के अलावा अगर कोई और इनकम हेड है तो आपको वो यहाँ से ऐड करना है। फीस आपके ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती है हमारे अकाउंट में। ओके, देन इसके बाद आपको ऐड इनकम करनी है। आपका सेम प्रोसेस रहेगा एक्सपेंसेस वाला। जैसे कि यहाँ पे मैंने सेलेक्ट की डेट, डोनेशन आई है आपके पास, इनकम का नेम डोनेशन, अमाउंट कितना आया है डोनेशन में, पेमेंट मोड क्या रहा था आपका, ऑनलाइन डोनेशन आई थी या कैश, बैंक अकाउंट, इनकम डिटेल इफ अगर हो तो, सबमिट। ये देखिए आपको नीचे शो हो जाएगा। इफ अगर आप इसको एक्सेल एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद इफ अगर आपको अपना टोटल देखना है कि आपके एक्सपेंसेस और इनकम के हिसाब से आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं एक्सपेंसेस एंड इनकम पर। ये देखिए यहाँ पर आप डेट वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने 12 मार्च से लेके अभी तक का सर्च किया। ये देखिए आपको पूरा शो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको शो हो जाएगा कि आपको प्रॉफिट, इफ अगर आपका ये माइनस में नहीं है तो मतलब आपको प्रॉफिट हुआ है, इफ अगर ये माइनस में है तो मतलब आपको लॉस हुआ है। अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। आपको फी जो आपकी रिसीव्ड हुई होगी अभी तक वो आपको सारी यहाँ पर अपने आप शो हो जाएगी। ओके, देन इसके बाद अकाउंट से में हमारा ऑप्शन है कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉ। अब इसमें ये होता है कि इफ अगर आपके पास किसी ने कैश डिपॉजिट किया है तो आप कैश डिपॉजिट करेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे, कितना अमाउंट डिपॉजिट है, बैंक सेलेक्ट करेंगे, बाय मतलब किसने डिपॉजिट किया है। अगर आप कोई रिमार्क लिखना चाहते हैं उनके बारे में, सबमिट। ये देखिए आपको शो हो जाएगा। देन अगर आपका विड्रॉ हुआ है तो वो सेलेक्ट करेंगे आप, डेट सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, बैंक अकाउंट, बाय किसके थ्रू हुआ है, रिमार्क, सबमिट। ये देखिए आपको सारी चीजें यहाँ पर शो हो जाएंगी। ओके एवरीवन, हमारा अकाउंट का मॉड्यूल सिर्फ इतना ही था। इफ अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।